दोस्तों नहीं रही ब्रिटेन की रानी, अब क्या होगा वहाँ की करेंसी का, क्योंकि उनकी करेंसी पर भी क्वीन की ही फोटो थी। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों ये दौर ब्रिटेन के इतिहास का सबसे उतार चढ़ाव वाला दौर है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही यहाँ पीएम की कुर्सी के लिए संघर्ष चल रहा था कि अब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में महारानी ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके बाद से महारानी के परिवार के लोग बाल्मोरल कैसल पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन की महारानी हमेशा अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक रही है और इसी तरह उन्होंने 70 साल की ब्रिटेन की राजशाही को संभाल कर रखा है। अब उनके जाने के बाद किंग चार्ल्स को ब्रिटेन की राजशाही मिलेगी, लेकिन रानी की हुकूमत सिर्फ ब्रिटेन तक ही नहीं सीमित थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित कॉमनवेल्थ देशों सहित करीब 14 देशों पर भी तो इनका ही हुकूमत था। तो अब उनका क्या होगा, ब्रिटेन की करेंसी का क्या होगा और अब मौत के बाद क्या क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 14 देशों का क्या होगा। तो अब एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद उनके बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। इसी के साथ 73 साल के चार्ल्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत 14 देशों के प्रमुख बन गए हैं। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद भाग दौड़ संभालनी थी। नियमों के मुताबिक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में वरिष्ठ सांसदों, सिविल सर्वेंट्स, मेयर के बीच औपचारिक तौर पर चार्ल्स को राजा बना दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन की करेंसी पर क्वीन की तस्वीर चलती है, तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ब्रिटेन अपनी करेंसी में भी बदलाव करेगा। तो इसका जवाब है हाँ। ये करेंसी बदलने से मतलब है कि यूके में चलने वाले नोटों पर महारानी का फोटो हटाकर अब राजा बने चार्ल्स का फोटो लगाया जाएगा। अब ये सिर्फ यूके में नहीं होगा, बल्कि उन सभी देशों में होगा जहां महारानी एलिजाबेथ स्टेट ऑफ हेड रही और यानी कि उनकी तस्वीर वाली करेंसी चलती थी। इन देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रेनेडा, ब्राह्मास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आदि शामिल हैं। पर अब इन सभी देशों की करेंसी पर चार्ल्स की फोटो होगी। अब आपको बता दें कि उनकी मौत के बाद क्या क्या होगा। महारानी एलिजाबेथ की मौत का शोक यूके में लंबा चलेगा और उस पर आने वाला सभी खर्चा यूके सरकार का होगा। ऐसे में क्वीन का फ्यूनरल और ज्यादा शाही अंदाज से होगा, जो लगभग 10 दिनों तक चलेगा। उनके निधन के दिन को डी डे कहा जाएगा और उसके बाद के 10 दिनों तक डी डे 1, डी डे 2 के नाम से जाना जाएगा। उनके फ्यूनरल के दिन और प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के दिन लंदन में नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया जाएगा। एक अंदाजे के अनुसार उनके फ्यूनरल पर $8 बिलियन यानी कि करीब 64,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। डी डे 1 से डी डे 10 तक का क्या प्लान है। सबसे पहले प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी की जाएगी। इस योजना को ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाएगा। डी डे 2 यानी दूसरे दिन महारानी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में ट्रेन से स्कॉटलैंड से बकिंघम पैलेस लाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है और अगर उनके शव को फ्लाइट से लंदन लाने की जरूरत पड़ी तो इस ऑपरेशन को ओवर स्टडी नाम दिया गया है। तीसरे दिन से चार्ल्स राजा के तौर पर अपना पहला यूके का टूर शुरू करेंगे। चौथे दिन महारानी के फ्यूनरल की रिहर्सल होगी और 5वें दिन असल फ्यूनरल होगा। इसके बाद 6ठे दिन से 9वें दिन तक कॉफिन को वेस्टमिंस्टर में रखा जाएगा ताकि लोग आकर अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। आखिर में विंडसर की महारानी को किंग जॉर्ज II मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। वैसे जिन लोगों को महारानी एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें रानी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था, जो 21 अप्रैल 1926 में पैदा हुई थी। ये वो दौर था जब ब्रिटेन में किंग जॉर्ज पंचम का राज था। ये वही जॉर्ज पंचम थे जिनके भारत में आने पर राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। इनके बाद एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज 6 भी ब्रिटेन के राजा बने। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि महारानी एलिजाबेथ कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं गई। उनके पिता ने घर पर ही बस टीचर से उन्हें एजुकेशन दिलाई। बचपन से ही क्वीन का लगाव घोड़ों से बहुत ज्यादा था, जो जीवन भर रहा। बाद में वो घोड़ों की रेसिंग पर दांव भी लगाया करती थी। इसके बाद आया साल 1947, जब भारत 2 टुकड़ों में बट गया था। भारत अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान ब्रिटेन को भी सजाया जा रहा था, क्योंकि राजकुमारी शादी करने जा रही थी।
और उसके बाद ही वो ब्रिटेन की रानी बन पाई थी। लेकिन ये कहानी भी इतिहास में काफी फेमस है, क्योंकि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ 2 अजीब सर्कमस्टांसेस में रानी बनी थी। ये बात 1952 की है, जब एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज 6 की हालत ठीक नहीं थी। पिता के बदले कई बार दौरों पर एलिजाबेथ ही जाया करती थी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि किंग जॉर्ज ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाएंगे। ऐसे में एलिजाबेथ की सिक्योरिटी अपने साथ वो लेटर रखती थी, जिसमें राजा की तरफ से अनाउंस किया गया था कि उनके बाद एलिजाबेथ को राजशाही गद्दी मिल जाएगी। इसी बीच फरवरी 1952 में एलिजाबेथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकली और इस दौरे पर रास्ते में ही वो कीनिया भी गई, जहाँ के जंगलों की सफारी उस दौर में बहुत फेमस हुआ करती थी। वहाँ वो एक ट्री हाउस पर रुकी हुई थी और उस दौर में क्वीन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेमस हंटर जिम कॉर्बेट के पास थी। ये वही जिम कॉर्बेट हैं जिनके नाम के ऊपर भारत में भी एक नेशनल पार्क बना हुआ है। उसी रात यानी 5 फरवरी को इंग्लैंड से खबर आई कि उनके पिता किंग जॉर्ज 6 की मौत हो गई है, जिसका मतलब है कि एलिजाबेथ अब इंग्लैंड की रानी बन चुकी थी। और उसी रात के बारे में जिम कॉर्बेट ने एक बार लिखा भी था, ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ हो कि कोई राजकुमारी पेड़ पर चढ़ी और अगले दिन जब वो पेड़ से नीचे उतरी तो वो रानी बन गई। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि उनके नाम के आगे 2 क्यों लगाया जाता है, उन्हें द्वितीय रानी क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें, क्योंकि उनसे पहले एलिजाबेथ नाम की एक रानी ब्रिटेन की राजशाही में हो चुकी थी, इसीलिए रानी बनने के बाद एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ 2 कहलाई। ये तो हुई उनकी रानी बनने की कहानी, लेकिन अगर उनके बारे में आपको बताएं तो एक बार अपने 21वीं जन्मदिन पर देश को संबोधित करते हुए क्वीन एलिजाबेथ ने कहा, "That my whole life is devoted to you all for service of you and for the service of imperial family to which I belong." यानी मेरी पूरी जिंदगी आप लोगों को समर्पित है और मैं आपकी और अपने राजसी परिवार की सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगी। उनकी कही गई ये बात 1961 में घाना के एक दौरे से उन्होंने साबित करी। दरअसल घाना 1951 में आजाद हुआ था और उस वक्त से ही हिंसा का दौर चल रहा था और इसी दौरान 1961 में महारानी एलिजाबेथ ने घाना का दौरा करने की बात कही तो सरकार ने उन्हें घाना ना जाने की सलाह दी। उन्होंने इस सलाह को नहीं माना और घाना का दौरा किया। ये दौरा सफल रहा और कहा जाता है कि इस दौरे से ही उनका कद दुनिया में ऊंचा हो गया और तो और कॉमनवेल्थ देशों पर भी उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब अगर भारत के साथ इनके रिश्तों की बात करें तो महारानी एलिजाबेथ ने 1961 और 1997 में भारत का दौरा किया था, लेकिन भारत की आजादी के करीब 15 साल बाद उनकी पहली यात्रा सबसे यादगार थी। भारत पहुंचने के बाद एलिजाबेथ उस जगह पर भी गई जहां महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी सैंडल निकालकर अंदर एंट्री करी। प्रिंस फिलिप ने भी ठीक ऐसा ही किया, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के प्रति उनका सम्मान था। तो ये थी एलिजाबेथ के महारानी बनने की कहानी और उनके भारत और शुरुआती विदेशी फैसलों की कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। अगर हमने ऐसी कोई बात कवर ना करी हो जो आप क्वीन एलिजाबेथ के बारे में जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।